आवाज़ वगैरह बात चेक कर लो, सही सही से आ रही। जो बच्चे लाइव हैं वो मुझे बता दो सही से दिखाई दे रहा है। हेलो सर, राहुल चौधरी, हेलो। चलो एक बार मुझे ये बस बता दो आप कि आवाज़ वगैरह सब अच्छे से आ रही है ना। गुड इवनिंग सर, सब सही है? ठीक है, गुड इवनिंग। आवाज़ वगैरह सब सही से आ रही है ना, बस वो बता दो मुझे, बस और कुछ नहीं। एक बार मैं ही चेक कर लेता हूँ। यस, पीयूष जी ने बोला सर, यस सर, ठीक है। चलो आज हम नेम रिएक्शन का पार्ट स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? चलो सब बढ़िया है, मतलब सब आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6:05 पे क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। वो क्या कि मैं 6:05 का ही टाइम डाला था ना मैंने। डन। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर नहीं आ रहा है सर? क्लियर क्यों नहीं आ रहा है भाई? अभी देख लेते हैं। यस सर, क्लियर आ तो रहा है। अरे क्वालिटी सुधार लो भाई, जिससे क्लियर नहीं आ रहा है। जिससे क्लियर नहीं आ रहा है ना, अपनी क्वालिटी को चेक कर लो एक बार, ठीक है। मेरी हिसाब से सब देखो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलो ठीक है ना। बस अभी 2 मिनट बाद में स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। बाकी बच्चे भी आ जाएं एक बार, जो भी हैं। कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। ठीक है, आज जो अपन पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे, अपन नेम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कल से ना फिक्स टाइम पे क्लास स्टार्ट करूँगा, 6:05 पे। और 6 बजे थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि भाई वीडियो कैसा बन रहा है। आवाज़ आ रही है इसके अंदर? चलो 2 मिनट का वेट और फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कल वाले ग्रुप्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, है ना। कल के ग्रुप सबको समझ में आ गए थे ना, किसी ग्रुप में कोई दिक्कत थोड़ी ना आई थी। ठीक है, और देखो भाई जो ये क्लास रहेगी ना, लाइव क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। 6 से 8 इसका टाइम रहेगा। 6 से 8 के बाद में इस क्लास को मैं हट जाती है यहाँ से। यूट्यूब से 8 बजे बाद ये क्लास हट जाती है, ठीक है। 6 से 7 हो गया, अगर कोई चूक भी जाता 7 से 8 वो वापस पढ़ ले। क्लियर है? तो ये क्लास जो रहेगी एक बार, चलो मैं टाइम बढ़ा भी दूंगा, 6 से 9 कर दूंगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। 3 घंटे का रहेगा यूट्यूब पे, ये 3 घंटे तक रहेगी, उसके बाद वो यहाँ से हट जाती है, ठीक है। फिर लाइव का मतलब क्या रह गया, है ना। तो आपको लाइव आके पढ़ना है, इसके बाद अगर आप क्लास की उम्मीद करोगे तो वो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। फिर भी काफ़ी टाइम तक ग्रुप में तो रहेगी क्लास, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत टाइम हो गया, 6:05 आई थिंक होने वाली है। 1 मिनट का और वेट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेम रिएक्शन पढ़ेंगे हम। सारी नेम रिएक्शन जो भी है, 30-35 नेम रिएक्शन अपने सिलेबस में, वो सारी कवर कर लेंगे। सारी नाम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। गुड इवनिंग सभी को। चलो जी, तो आई थिंक टाइम हो चुका है। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, जो लेट है वो लेट है, कोई बात नहीं। अब मैं क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। देखो नाम अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली रिएक्शन पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन पढ़ने वाले हम लोग। सबसे आसान सी रिएक्शन आती है एग्जाम में। इसके देखो हर एक रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बारे में लिखेंगे भी, ताकि आपको पता रहे। वुड्स अभिक्रिया,
देखो वुड्स अभिक्रिया में आप लोग ध्यान रखना, यहां पर हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम करवाते हैं सोडियम के साथ, और प्रेजेंस लेते हैं यहां पे ड्राई ईथर की, शुष्क ईथर की उपस्थिति लेते हैं, ध्यान रखना, शुष्क ईथर की उपस्थिति लेते हैं। क्लियर हो गया। और यहां पर हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं हमें, एल्केन। तो आपको मैंने कल ही पढ़ाया था, एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, RX होती है, ठीक है। यहां पे R का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। और X का मतलब यहां पर क्या होती है, हेलोजन। और हेलोजन कौन कौन सी होती है, बताया है मैंने आप लोगों को पहले भी, कौन कौन सी होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जनरली यहाँ पर जो X होता है उसके अंदर फ्लोरीन को नहीं लेते हैं, क्योंकि फ्लोरीन अपना बॉन्ड ब्रेक नहीं करता, नहीं तोड़ता है। और यहाँ पर एल्केन मतलब क्या मिलेगा आपको, सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमें क्या मिल जाते हैं, एल्केन मिल जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक बार सभी को बताता हूँ, अगर मान लो लाइव बीच में बंद हो जाता है तो मैं तुरंत दूसरा लिंक क्रिएट करके आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप फटाफट वहां जाके फिर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलो इसको फटाफट नोट कर लो। तो यहां तक सबको क्लियर हो चुका है कि इसके एग्जाम्पल अभी मैं करवाऊंगा कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन क्या करेंगे, सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करेंगे। क्लियर हो गया। और क्या मिलते हैं अपने को, एल्केन मिलते हैं। समझ में आ गई बात। चलो तो इसका एग्जाम्पल देख लो आप लोग, इसका एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं एक बार, कैसे रिएक्शन कैसे करवाएंगे। ये तो लिखा हुआ आएगा, तो आप लिख देना। जैसे जो 12th का बच्चा हो क्या लिखेगा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाने पर एल्केन मिलते हैं, ठीक है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म एल्केन। क्लियर हो गया यहां तक। चलो अब देखो इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखो इसमें होता है क्या है, यहां पर एक एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, इसके 2 मोल लेगा। कितने मोल लेगा, 2 मोल। और यहां पर एक और एल्किल हैलाइड लेंगे। तो ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड के 2 मोल 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं। किसने यहाँ पे 2 सोडियम क्यों लिए, क्योंकि एक सोडियम पे प्लस होता है और एक एक्स पे कैसा होता है, माइनस। ध्यान रखना, एक सोडियम पे कैसा चार्ज होता है, प्लस, और एक एक्स पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। तो मुझे एक बात बताओ, कितनी एक्स है यहाँ पे, 2 एक्स है। तो 2 एक्स को बाहर निकालने के लिए कितने सोडियम काम में लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। इसलिए देखो अब यहाँ पर बचा क्या, जो बचा उसको जोड़ दो, दोनों आर देखो बच गए, दोनों आर को आपस में जोड़ दिया। और देखो क्या बाहर निकल गया, 2Na और 2x, 2nx क्या हो गया, बाहर निकल गया। समझ में आ गई बात यहां तक। तो यहां तक आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्लियर हो गया है, ठीक है। नहीं, सोडियम के अलावा यहां पर कुछ भी और कोई भी काम में नहीं लेते, क्योंकि वुड्स ने सोडियम ही काम में लिया था। क्लियर हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे देखो एग्जांपल ले लेते हैं, अब आर की जगह ऐसा लिख के दे देगा वो, CH3Cl, और यहां पे दे दिया 2 सोडियम, और यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया Cl और CH3। किसकी प्रेजेंस है यहाँ पे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है। ध्यान रखना, शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है। किसकी होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है। क्लियर हो गया यहां तक। अब देख लो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये सोडियम क्या करेगा, इन दोनों Cl को बाहर निकाल देगा। देखो ये रहा, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो देखो ये दोनों CH3 और CH3 क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। क्लियर है, लो भैया दोनों CH3 आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, और क्या बाहर निकाल दिए, 2NaC। अब देखो क्या मिलते हैं, एल्केन। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो, एन, तो क्या बन गया, एथेन। क्या यहां तक सबको क्लियर हो चुका है, कर लोगे आराम से, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलो अब आप लोग ये वाला एग्जाम्पल करो। ये ड्राई ईथर, चलो हो गया यहां तक,
क्लियर है? अरे वो दे देगा, देखो 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें से वुड्स रिएक्शन कौन सी है, तो बस सोडियम को देख के पहचान लेना और ड्राई ईथर को देख के पहचान लेना। क्लियर हो गया? चलो एक बार इस रिएक्शन को सभी लोग सॉल्व करो। अरे कुछ नहीं है, कार्बन की चेन को जोड़ना है। देखो एक कार्बन थी, दोनों कार्बन, 2 कार्बन जुड़ गए, देखो 2 कार्बन जुड़ गए, बस सिंपल सी बात है। इसमें क्या करोगे, वही सिंपल सी कहानी है, करके बताओ फटाफट। देखो क्या करोगे, दोनों Cl को बाहर निकाल दोगे, बाकी बच्चे में दोनों को जोड़ दो। बताओ क्या करोगे, C2H5 C2H5 आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर हो गया? कितने कार्बन की चेन है, 2 और 2 4, 4 के लिए क्या लगोगे, ब्यूटेन। क्लियर हो गया क्या? तो वो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? कर लोगे आराम से? चलो जी ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो समझते हुए चलो, एक एक रिएक्शन है ना, मतलब घोट के पी जानी अपने को, समझ गए? ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन लोग। हो गया? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। देखो बहुत सिंपल सी रिएक्शन, शुरुआत करेंगे बहुत सिंपल से, फिर जाएंगे हार्ड की तरफ। ठीक है, आज 10 बार रिएक्शन खत्म कर देंगे, 2 दिन में अपन सारी रिएक्शन पढ़ लेंगे। तो ध्यान रखना, सोडियम लेना है और एक्स को आपको बस बाहर निकाल देना है। क्लियर है? चलिए अब देखो 2 नंबर की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे 2 नंबर की रिएक्शन। वुड्स के बाद बात करते हैं फिटिंग अभिक्रिया की। देखो फिटिंग अभिक्रिया क्या बोलती है, ये भी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना अपने को। फिटिंग रिएक्शन, देखो फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर हम क्या करेंगे, हम लोग एक रिंग लेंगे। देखो वहां पे वुड्स में क्या किया था, RX लिया था। देखो वुड्स में क्या किया था हमने, ये किया था, समझ लो एक बार। RX लिया था, 2 सोडियम लिए थे, यहां पर हमने क्या लिया था, X और R लिया था, वापस RX लिया था, और इन दोनों को देखो बाहर निकाला था। ये तो समझ पा रहे हो ना, RX को ऐसे भी लिख सकते हैं और RX को ऐसे भी लिख सकते हैं। निकाल के हमने क्या कर दिया था, R और R पढ़ा दिया था, प्लस 2NaX कर दिया। क्लियर हो गया यहां तक? तो देखो आर आर जोड़ दिया था। लेकिन फिटिंग अभिक्रिया में देखो क्या करेंगे, ये तो वुड्स रिएक्शन थी, इसमें आर की जगह रिंग लेंगे, ये हो गया एक्स। इसको आपने बोला था एल्किल, इसको बोलेंगे एरिल। ये कौन सा ग्रुप होता है, एरिल ग्रुप। ये क्या नाम हो जाएगा, एरिल हैलाइड। क्या लेंगे यहां पे, 2 सोडियम लेंगे और फिर से कैसा कैसा ग्रुप और ले लेंगे, एक्स। क्लियर हो गया? इसका नाम भी क्या है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड लेंगे। क्लियर हो गया? अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद देखो वही बात थी, Na ने दोनों एक्स को बाहर निकाला था, तो ये भी क्या करेगा, दोनों को बाहर निकाल देगा बस। और दोनों रिंग को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? तो दोनों आर को हम क्या कर देंगे, जोड़ दिया। दोनों रिंग को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ दिए। ठीक है, तो दोनों रिंग को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। देखो जैसे दोनों आर को तुमने जोड़ा था, वैसे दोनों रिंग को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसको बोलते हैं बाईफेनिल रिंग। क्या बोलते हैं, बाईफेनिल रिंग, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाईफिनाइल, बाईफिनाइल रिंग। क्या बोलोगे, एरिल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस ली जाती है यहां पे, ड्राई ईथर की, एंड फॉर्म बाईफेनिल। क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर क्या प्राप्त होगा, बाईफिनाइल। देखो साथ में साथ पढ़ना आना चाहिए। देखो कैसे पढ़ रहे हैं, इसको कैसे पढ़ा था वुड्स को, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पे क्या मिलते हैं, एल्केन मिलते हैं। इसमें क्या बोलोगे, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में उपस्थिति में करवाने पे क्या मिलेगा, बाईफिनाइल मिलेगा या बाईफेनिल मिलेगा। समझ में आ रही है बात कैसे कर रहा हूं? तो ये कौन सी रिएक्शन है, फिटिंग है। ये कौन सी थी, वुड्स। वुड्स में क्या लिया था, RX। इसमें क्या लिया था, रिंग और एक्स। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा ध्यान रख लो।
हो गया, ठीक है। जिसको दिख नहीं रहा है ना भाई, वो अपनी वीडियो क्वालिटी सुधार लो, क्योंकि मेरे फोन में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिसको भी नहीं दिख रहा है ना, वो वीडियो क्वालिटी सुधार लो। आप कम से कम 240 पे देखो, आपको दिखाई देगा, सब दिखेगा। क्लियर हो गया यहां तक? चलो मैं अब आगे बात कर लेता हूं, हो गया होगा यहां तक। अब वुड्स फिटिंग के बाद में पढ़ेंगे वुड्स फिटिंग। क्लियर है? चलो, तो 3 नंबर जो मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग पढ़ाएंगे हम लोग अब अभी आप लोगों को, ठीक है। अब देखो वुड्स में क्या किया था, याद करो, वुड्स में हमने लिया था RX। क्या लिया था? RX। और फिटिंग में हमने क्या लिया था? एरिल हैलाइड। समझ में आ रही बात आराम से? तो वुड्स में तो ये लिया था, फिटिंग में लिया था। वुड्स फिटिंग में क्या करेंगे? दोनों का मिक्सचर ले लेंगे, ठीक है। देखो मिक्सचर लेके क्या बनाएंगे, ध्यान रखना। देखो ये तो लेंगे रिंग X, और यहां लेंगे 2 सोडियम। अब यहां पर क्या ले लेंगे? R और X। याद करो, RX वुड्स में लेते हैं, रिंग और X फिटिंग में लेते हैं। क्लियर हो गया है? देखो अब वापस से क्या होगा, वही ये दोनों क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। क्लियर हो गया है? बिल्कुल, ये देखो बाहर निकल गया। क्लियर हो गया है? तो बताओ ये R कहां जुड़ जाएगी? रिंग पे ऊपर। हाइड्रोकार्बन बेंजीन भी बोलते हैं, एल्काइल बेंजीन भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये बन गया। क्लियर हो गया? और सिंपल से कर रहे हैं। देखो तुमने पहले क्या लिया था? RX। अभी एक साथ करवा दूंगा, ठीक है। एक साथ 5 रिएक्शन एक साथ फिर रिवाइज कर लेंगे। सिंपल सी बात है, ये रिंग और ये X है, ये R और ये X है। सोडियम क्या कर, दोनों X बाहर निकाल देगा। यहां पर भी किसकी प्रेजेंस है? ड्राई ईथर की। क्या बन गया? R, और क्या बाहर निकल जाएगा? 2NaX। एक इसका एग्जांपल सॉल्व करो, चलो बताना। यहां पर ले लिया मैंने Cl, यहां पर मैंने ले लिया 2Na प्लस, यहां पर ले लिया मैंने Cl, और ये क्या ले लिया मैंने? CH3। ये क्या लिया मैंने? ड्राई ईथर ले लिया। क्लियर हो गया? बताओ ये क्या करेगा? सिंपल सी बात है, ये Na क्या करेगा? इन दोनों Cl क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। बताओ क्या बन गया? 2NaCl बाहर निकल गया, और इस रिंग के ऊपर क्या लग के आके लग जाएगा? CH3 लग जाएगा। तो बताओ ये देखो रिंग, और ये क्या लग गया आगे? CH3, और क्या बन गया? 2NaCl। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन बनता है। क्लियर हो गया है? आराम से कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? सिंपल सा, रिंग आ गया और CH3 आ गया, बस Cl को वैसे ही बाहर निकाल रहे हैं। वही तो कर रहे हैं बार बार। पहले लिया RX, फिर रिंग X, और तीसरा रिंग के साथ में RX। तो तीनों अभिक्रिया याद रहेगी, वुड्स फिटिंग, वुड्स फिटिंग। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो, यस सर, ठीक है बेटा, टॉल्यूइन बनता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है? तो चलो, तो यहां तक थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, है ना। इसके बाद अब नेक्स्ट की बात करते हैं। और देखो साथ के साथ है ना, आप नोट करते हुए चलना। अगर आपका लिखा हुआ है फिर भी आप रफ कॉपी में करो आप, है ना। इससे क्या होगा? याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और नेम रिएक्शन के नोट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, मैं आपको ग्रुप में अच्छे से नोट्स में डाल के दे दूंगा। वही याद करके वही आपको लिखना है। क्लियर हो गया? चलो जी, ठीक है। तो यहां तक मैं अब हटा रहा हूं। क्लियर है? अगली रिएक्शन की बात करते हैं। और जो बच्चा बिल्कुल स्लो उतार रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो को वापस से देख लेना एक बार, ठीक है। साथ के साथ समझते चलो। अगर स्पीड स्लो है तो बाद में उतार लेना। 4 नंबर किसकी बात करेंगे? उल्मान अभिक्रिया की। उल्मान रिएक्शन की। क्लियर है? देखो उल्मान रिएक्शन की मैं बात कर लेता हूं। उल्मान रिएक्शन क्या होगी? सिंपल सी है, जो फिटिंग अभिक्रिया थी ना, फिटिंग अभिक्रिया, वही उल्मान रिएक्शन पड़ी जाती है। बस सोडियम की जगह कॉपर ले लिया जाता है बस, लेकिन यहाँ पे ड्राई ईथर नहीं लेते हैं बस। तो क्या करेंगे? फिटिंग अभिक्रिया याद है ना, रिंग लिया था, एरिल हैलाइड लिया था, ये देखो एरिल हैलाइड ले लिया मैंने,
बस यहाँ पे डिफरेंस किस बात का है, यहाँ पे सोडियम ना लेके क्या ले लेते हैं, कॉपर। बस यहाँ पर क्या हो गया बताओ, एक्स, यहाँ पर क्या आ गया, रिंग। बताओ ये दोनों आपस में भी क्या करेंगे, अब एक कॉपर दोनों एक्स को बाहर निकाल लेता है। क्लियर है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, इसलिए 2 माइनस को बाहर निकाल लेता है। तो बताओ दोनों रिंग आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बस वहां पर क्या था फिटिंग में, देखो चेक करो, जिसने फिटिंग अभी क्या लिख रखी है वो चेक करके बताओ मुझे। वहां पे देखो क्या था, सोडियम था, यहां पर क्या बाहर निकल गया, CuX2। क्लियर हो गया। और जब तुमने फिटिंग पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, फिटिंग, फिटिंग में क्या था, देखो रिंग तो थी, बस यहां पर क्या था, 2 सोडियम था, ड्राई ईथर था, और यहां पर ये दोनों बाहर निकाल के हमने ये बनाया था 2NaX। क्लियर हो गया है। तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, वहां सोडियम था और यहां पर कॉपर, सिर्फ कॉपर लेके दोनों एक्स को बाहर निकाल दिया, क्या बन गई, बाईफेनिल रिंग बन गई। क्या यहां तक सबको क्लियर है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, चलो जी ठीक है। तो ध्यान रखना, उल्मान अभिक्रिया में क्या लेते हैं, कॉपर लेते हैं, और फिटिंग अभिक्रिया में क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं। बाकी दोनों रिएक्शन क्या है, लगभग सेम है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो जब आगे बात करता हूं, नोट कर लो फटाफट। और जो स्लो उतार पा रहा है कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना 7 बजे के बाद, 7 से 8 वापस देख लेना। ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना। अगली है फ्रैंकलैंड। देखो जो सेम टाइप की है, देखो किताब में क्या होता है ना, जो 12th की किताब देखो इसमें सब अभी के अलग अलग है। अब मैंने क्या किया, सबको एक जगह समराइज कर दिया। ठीक है, आप इतना पढ़ लोगे आप लोग को हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला कौन सा है, फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है, देखो समझना फ्रैंकलैंड को। यहां पर क्या लेते हैं, जिंक काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, जिंक, बिल्कुल। यहां पर हमने लिया एल्किल हैलाइड, 2 मोल लेंगे जिंक, यहां पर क्या लेंगे प्लस, और यहां पर क्या ले लेंगे, यहां पे एक्स और आर। देखो ये रिएक्शन जब होगी, इसमें थोड़ा सा समझना है एक बार, है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जब सोडियम था तो दोनों एक्स को बाहर निकाल दिया था, कॉपर था तो भी दोनों एक्स को बाहर निकाल था, जिंक भी दोनों एक्स को बाहर निकाल देगा। लेकिन ध्यान रखना, एक जिंक पे 2+ चार्ज होता है, तो अगर एक जिंक पे 2+ है तो वो 2x को बाहर लेके जाएगा। कितनी एक्स को बाहर जाएगा, 2x को। लेकिन यहां पर एक बात बताओ, ये जिंक 2x को तो बाहर निकाल देगा, लेकिन एक जिंक रहेगी। तो देखो यहां पर ये एक जिंक तो क्या करेगा, ये दोनों एक्स को बाहर निकाल देगा। तो एक जिंक तो बाहर चला गया, लेकिन एक जिंक रहता है। क्लियर हो गया है। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये R, यहां पर एक जिंक रहेगी तो एक जिंक बीच में रह जाएगी, और ये वापस से R, और यहां पर क्या बाहर निकल गया, ZnX2। तो यहां पर एक सिंपल सी कहानी क्या आ गई कि अब तक जब भी हम पढ़ रहे थे हम एल्केन बना रहे थे। क्या बना रहे थे, एल्केन। लेकिन इस बार 2 जिंक में से एक जिंक तो दोनों एक्स को बाहर निकाल दिया, लेकिन एक जिंक रह गया। रहने के कारण दोनों जिंक के बीच, दोनों आर के बीच में क्या आ गया, जिंक। इसको बोलते हैं डाई एल्काइल जिंक। क्या बोलते हैं इसको, डाई एल्काइल जिंक। क्या बोलते हैं, डाई एल्काइल जिंक। क्लियर हो गया है। तो यहां तक आप लोग समझ चुके हैं क्या करना है, बस ये जिंक दोनों एक्स को बाहर निकालेगा और एक जिंक बीच में रह जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डाई एल्किल जिंक मिलता है। चलो इस रिएक्शन को देखो, करके देखो आपसे हो रही है क्या। हाँ ड्राई ईथर ले लो, ड्राई ईथर तो लिखा हुआ है, ले लो ड्राई ईथर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ले सकते हो ड्राई ईथर। कॉपर वाली मत लेना, उन्मान में मत लेना, ठीक है। इसमें जाओ तो ले लो, आपकी इच्छा होती है, जरूरत तो नहीं पड़ती है, माइल्ड कंडीशन में भी हो जाती है रिएक्शन, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था।
आएगा, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं लिखो तो भी चलेगा। हो गया। देखो कैसे करोगे, ये जिंक क्या करेगा बताओ, ये बाहर निकाल देगा, एक जिंक दोनों के बीच में आ जाएगा। तो बताओ यहां से क्या बनाओगे, ये CH3, ये CH2। इसको लिखने से पहले बीच में क्या आएगा, जिंक आएगा, यहां क्या जाएगा, CH2 और CH3। ये क्या है, एथिल ग्रुप है, तो कितनी है देखो, ये भी एथिल और ये भी एथिल है, कितने हो गए, 2, तो क्या नाम हो गया, डाई एथिल जिंक। तो डाई इथाइल जिंक मिलता है। क्लियर हो गया है। देखो मैं पांचों रिएक्शन को एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद फिर नई रिएक्शन पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। फिर कोल्बे पढ़ेंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, हुंसडिकर पढ़ेंगे, ठीक है, स्वाट पढ़ेंगे, फिंकरस्टीन पढ़ेंगे, क्लेमेंसन पढ़ेंगे, वोल्फ किस्टनर पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए यहां तक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हो गया। हो गया यहां तक, क्लियर है। अरे कोई लाइक वाइक नहीं करनी क्लास को, तुम पढ़ने पे रहो बस। क्योंकि ये क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए ही है ना। सेव नहीं होती है क्लास यूट्यूब पे, उसका रीज़न है क्योंकि जो पैड करता है उसके लिए तो सेव है ना, बाकी नहीं है। ये क्या मेरी तरफ से सुविधा दी गई है वैसे। चलो तो देखो हमने 5 रिएक्शन पढ़ ली है। देखो पहली कौन सी पढ़ी है मैंने, RX लिया था, 2 सोडियम लिया था, समझ लो फटाफट एक बार, और यहाँ पर X और R लिया था, यहाँ पे ड्राई ईथर लिया था, ठीक है। और क्या किया था, दोनों सोडियम के साथ दोनों X को बाहर निकाल के क्या बना लिया था, R और R क्या बना लिया मैंने, 2NaX। ये पहली रिएक्शन पढ़ी थी। दूसरी रिएक्शन कौन सी पढ़ी बताओ मुझे, क्या लिया था मैंने, रिंग, क्या लिया था मैंने, X, फिर क्या लिया था मैंने बताओ, 2 सोडियम लिया था, फिर वापस से क्या लिया, रिंग, ये वापस से ड्राई ईथर लिया था, और इस बार दोनों को बाहर निकाल दिया, और दोनों रिंग आपस में क्या हो गई थी, जुड़ गई थी। ये कौन सी थी, वुड्स, ये कौन सी थी, फिटिंग। तीसरी कौन सी पढ़ी तुमने, वुड्स फिटिंग। तो एक बार ये ले लो और एक बार ये ले लो, तो क्या लिया है तुमने, RX प्लस, देखो ये रहा, हो गया, क्लियर हो गया। ये रिंग के ऊपर क्या चिपक जाएगा, R। क्लियर हो गया। अब इस सोडियम जगह कॉपर ले लो, तो बताओ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, उल्मान X प्लस, अब यहां पे क्या ले लिया मैंने, कॉपर प्लस X। बस आपको रिएक्शन स्टार्ट रख लेना, ठीक है। ये देखो ये दोनों कॉपर क्या करेगा, दोनों को बाहर, क्या आ गई, ये रिंग आ गई। क्लियर हो गया, कर लोगे आराम से, ठीक है। और एक आखिरी रिएक्शन कौन थी, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन तो और आसान थी, क्या थी, RX, यहाँ पे क्या लिया था, 2 जिंक। देखो ऐसे साथ में लिखोगे ना तो हमेशा याद रहेगा, कभी गलती नहीं होगी। ये क्या करेगा, जिंक दोनों को बाहर निकाल देगा और एक जिंक बीच में रह जाएगा, क्या बन जाएगा, R, जिंक और R। क्लियर है, डाई एल्किल जिंक प्राप्त हो गया। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना। तो 5 रिएक्शन हो चुकी है, आसान आसान सी, आप लोगों ने कर भी ली होगी। मैं इसको हटा देता हूं, अब हम नई रिएक्शन पढ़ते हैं, हुंसडिकर रिएक्शन पढ़ते हैं, है ना। अच्छी रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आती है, ठीक है। देखो मैं आपको कुछ सॉल्ट या लवण के बारे में बता दूं, अपने सिलेबस में है, वो सॉल्ट आप थोड़ा सा याद रखना। हो गया है, क्लियर है। अब देखो आपको मैं कुछ सॉल्ट के बारे में बताता हूँ, छठवीं रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ लवण के बारे में बताता हूँ। इसको आगे चल के मैं आपको विस्तार से बता दूंगा कि सॉल्ट या लवण क्या होते हैं। तो ध्यान रखना, जो अम्ल और क्षार से मिलके बने होते हैं, किससे बने होते हैं, अम्ल व क्षार से मिलके बने होते हैं। जो एसिड और बेस से मिलके बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। हमारे सिलेबस में कुछ लवण पढ़ाए जाते हैं। देखो ये रहा RC डबल बॉन्ड ONA, क्लियर है। इसको बोलते हैं सोडियम लवण। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम लवण। या फिर ऐसा लिखा हुआ जाए,
यही लवण काम में आएंगे और कोई दूसरे नहीं आएंगे। इसको बोलेंगे पोटेशियम लवण। क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम लवण। तो ये तो है सोडियम सॉल्ट, और ये कौन सा सॉल्ट है? पोटेशियम सॉल्ट है। समझ में आ गई बात? एक सॉल्ट और याद रखना, जैसे ये लिखा हुआ गया RC डबल बॉन्ड OAG, ये वाला सॉल्ट होता है सिल्वर सॉल्ट। कौन सा होता है? सिल्वर, सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन में ये अलग अलग पड़े जाएंगे। तीन ही हैं बस, तीन ही याद रखना। एक है कैल्शियम सॉल्ट। देखो कैल्शियम सॉल्ट में ध्यान रखना 2 मोल लेते हैं। कितने मोल लेते हैं? ये 2 मोल। इसको बोलते हैं कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम लवण, कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, 2 क्यों लिया? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि देखो सोडियम पे कैसा चार्ज होता है? प्लस, और इस RC डबल बॉन्ड O पे कैसा चार्ज होता है? माइनस। तो एक प्लस को मेंटेन करने के लिए एक माइनस है। K पे कैसा चार्ज होता है? प्लस, और इस पे कैसा होता है? माइनस। तो एक प्लस को मेंटेन करने के लिए एक माइनस। उसी तरह एक Ag पे भी कैसा चार्ज होता है? प्लस, इस पे कैसा होता है? माइनस। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा दिमाग लगना, कैल्शियम पे कैसा चार्ज होता है? 2+, इसको मेंटेन करने के लिए -1 और -1। क्लियर हो गया? तो एक कैल्शियम पे कितना चार्ज है? 2+, 2 वैलेंसी बनेगी, 2 बॉन्ड बनेंगे, और दोनों बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों माइनस लेते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे 2 मोल क्यों लिए और यहाँ पर 1-1 क्यों लिया? ठीक है, क्लियर है? ये पढ़ेंगे, ये वाली जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे 2 रिएक्शन में। एक पढ़ेंगे सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण में, वहां जब आएगा तो पूछूंगा आप लोगों से, वी कार्बोक्सिलीकरण में। या फिर पढ़ेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन में। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है ना। ये पढ़ेंगे हुंस-डिकर रिएक्शन में। कहां पढ़ेंगे इसको हम लोग? हुंस-डिकर रिएक्शन। और इसको पढ़ेंगे कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन में, ड्राई डिस्टिलेशन में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे इसको? शुष्क आसवन में। देखो ये सब रिएक्शन है ना, किताब में आप अलग अलग पढ़ते हो। ड्राई डिस्टिलेशन, क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, ये सब कुछ अलग अलग जगह पढ़ेंगे। आपको तीनों सॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो अम्ल होता है RC डबल बॉन्ड माइनस वाला पार्ट, और ये जो प्लस वाला पार्ट होता है क्षार होता है। क्लियर हो गया? ये सब कैसे बने हैं ना, ये आगे चल के मैं आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा, आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना, वहां बता दूंगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो जी। तो ये आप फटाफट नोट कर लो, या इसका एक काम क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सबसे बेस्ट है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, ताकि लिखने का झंझट खत्म कर दो, और फिर जब वापस पढ़ने बैठो तो सारों को नोट कर लिया करो। देखो जो बच्चा अगर नोट्स लेके पढ़ रहा है तो गलत कर रहा है, मैं फिर बोल देता हूं। जो बच्चा कॉपी में पढ़ रहा है वो बेस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं अब? क्लियर हो गया? एक बार इसको देख लो, या अगर कोई फास्ट उतार सकता है तो फास्ट उतार लो। ठीक है, चलो हो गया, डन। ठीक है, चलो एक बात मैं और बता देता हूं, आप लोग के लिए सूचना है ना। देखो अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए है ना, हैंड राइटिंग वाले, हाँ मेरे मतलब लिखे हुए चाहिए है ना, तो उसका जो मैंने चार्ज रखा वो 500 है। अगर किसी को चाहिए, कोई इंटरेस्ट करता हो तो वही लेना, फालतू में कोई कमेंटबाजी मत करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको चाहिए वो मुझे बाकायदा बोल सकता है ना। वो 500 में मैं आपको दे दूंगा पूरे सिलेबस के नोट्स, जेट, ICAR और BHU के। ठीक है, 500 में पूरे के पूरे नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, हाँ ये आपको पेटीएम, फोन पे, गूगल पे करना पड़ेगा, मैं आपको भेज दूंगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। और जिसकी सुविधा हो सिर्फ वही मांगे, बाकी फालतू का कोई कमेंटबाजी नहीं।
ट्वेल्थ का भी फिर यही है, ट्वेल्थ का भी यही है, ठीक है। ओनली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, है ना, लिख के दिए हुए हैं। ट्वेल्थ में ध्यान रखना, ट्वेल्थ के और नीट के, इनके साथ में दूंगा, ठीक है, ट्वेल्थ और नीट के साथ में दूंगा। इसमें एलएन के, इसमें हैंड राइटिंग नोट्स होंगे, ध्यान रखना, हैंड राइटिंग और प्रिंटेड दोनों मिलेंगे, ठीक है। इसका भी वही चार्ज रखा है, 500 चार्ज, क्लियर है, ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी जेट आईएसआर बीएचयू है उसका अलग से, ठीक है। जिसको चाहिए बस वही मैसेज करे, फालतू की इंक्वायरी कोई नहीं करेगा, ठीक है। बाकी तुम तो जानते हो अच्छे से, ठीक है। चलो, बाकी जो लाइव में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। चलो जी, अगली मैं बात कर लेता हूं, है ना। अगली जो 6 नंबर की रिएक्शन वो पढ़ते हैं, हुंस-डिकर रिएक्शन। हुंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है। चलो, हुंस-डिकर रिएक्शन में देखो क्या होता है, लिख लो इसके अंदर, एक इसके अंदर लाइन लिखो, आप लोग लिखो, सिल्वर सॉल्ट की अभिक्रिया, सिल्वर लवण की अभिक्रिया, ये रहा RC डबल बॉन्ड OAG, इसको बच्चों बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट, सिल्वर लवण की अभिक्रिया। साथ में लिखना, सिल्वर लवण की अभिक्रिया Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन गैस होती है के साथ, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है अगर रूम टेम्परेचर पे लिया जाए, लेकिन जनरली गैस फॉर्म में होती है। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति लेने पर, क्या बोला, सिल्वर लवण की अभिक्रिया, बिल्कुल, सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किसकी प्रेजेंस लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। क्या मिलता है, एल्किल ब्रोमाइड। अब ये कैसे मिला उसकी बात कर लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना, इस रिएक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखो, हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है, लेकिन ट्वेल्थ में या कहीं भी हर एक रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब ट्रिक से पढ़ाया जाता है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये कैसे मिला, तो मैंने क्या बोला, सिल्वर सॉल्ट रिएक्ट विथ ब्रोमीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड। कैसे मिला उसकी बात करते हैं। देखो, तो यहां पर होता क्या है, सबसे पहले RC डबल बॉन्ड OAG की बात करते हैं। यहां पर Br2 लिया था और यहां पर मैंने क्या लिया था, CCl4। आप एक नोट डाल के एक चीज लिख देना, नोट डाल के हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये जो Ag होता है ना, वो हेलोजन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, हेलोजन से प्यार है भाई, हेलोजन से बहुत ज्यादा लव करता है, सीधी सी बात। अगर ये इसके साथ अब हेलोजन कौन कौन सी होती है तो बता रखा है, कौन कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये पूरी केमिस्ट्री में बार बार आता है, बार बार ध्यान रखना। तो मैंने कहा Ag हेलोजन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर इसे प्यार, जो जिससे प्यार करता है उसको पास जाएगा, उसको लेके जाएगा। तो Ag क्या करता है, हमेशा हेलोजन को लेके निकल जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पर ध्यान रखना होता क्या है, देखो ये Ag क्या करेगा, अब एक Ag पे 1+ चार्ज होता है, एक Ag पे कितना होता है, 1+ होता है, और एक Br पे कितना होता है, -। दोनों आपस में बाहर निकल जाते हैं। बताओ क्या बन जाता है, AgBr निकल जाता है। अब देखो यहां पर होता है क्या, ये गैस दिखाई दे रही है आपको, देखो ये वाली, देखो ये कौन सी गैस दिखाई दे रही है आपको, CO2 गैस। देखो इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। एक Ag क्या करेगा, एक Br को बाहर निकाल देगा, क्या बन जाएगा, AgBr। और यहां पर बताओ क्या, एक R क्या करेगा, एक Br को बाहर निकाल देगा। बच गया, जो बच गया उसको लिख दो, R बच गया और यहां से एक Br बच गया, क्योंकि एक Br को तो Ag लेके चला गया। क्लियर हो गया है। तो ध्यान रखना, ये क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया है, क्लियर है। चलो, अरे ये सब बीच में ना मुझसे कोई ये क्वेश्चन हुआ, एडिपिक एसिड क्या होता है, वो फलाना एसिड क्या, अरे जब मैं नाइलॉन 6 वगैरह पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझा दिया जाएगा, क्यों इतना टेंशन। नाइलॉन 6 में काम में लेते हैं बेटा, हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक एसिड काम में लेते हैं। CH2 का हॉल 4 होता है और दोनों तरफ रिंग लगी होती है ना, ठीक है। एडिपिक एसिड होता है, CH2 का हॉल 4 और दोनों तरफ रिंग लगी होती है। वो पॉलीमर में पढ़ेंगे, ठीक है, यहां नहीं है, वो जहां काम आएगा वहां बता दिया जाएगा। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया। ध्यान रखना, नोट डाल के लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट, ये अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि से होती है।
ये जीओसी में पढ़ाया जाता है। जब जीओसी पढ़ाऊंगा तो मुक्त मूलक क्रियाविधि समझा दूंगा। मुक्त मूलक क्रियाविधि से संपन्न होती है रिएक्शन, ये लिख के रखना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इस बात को सभी लोग ध्यान रखना। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन खत्म हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो तो ध्यान रखना। सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस देगा। अब वो सवाल कैसे पूछेगा? सवाल बोलेगा ये भी क्या, कौन सी मैकेनिज्म होती है। दूसरा क्या बोलेगा, रिएक्शन दे देगा, बोलो बताइए रिएक्शन का नाम क्या है। बस सिंपल सी बात है। क्लियर है? चलो कर लो, कर लोगे आराम से। ठीक है, ध्यान रखना इसमें CO2 बाहर निकलती है, तो CO2 का बाहर निकलना कहलाता है कार्बोक्सिलीकृत। क्या कहलाता है? वी कार्बोक्सिलीकृत। ठीक है, तो इस रिएक्शन का एक नाम और भी होता है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकृत रिएक्शन या डी कार्बोक्सिलेट या डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकरण भी बोल दो आप इसको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें से क्या बाहर निकल रही है? CO2 बाहर निकल रही है। फिर हो गया, देखो एक्चुअली में ये वाला बॉन्ड बाहर निकलता है। क्लियर हो गया? कौन सा होता है ये? कार्बोक्सिलेट आयन होता है। क्लियर है? वैसे तो ये CO2 फॉर्म में है, लेकिन जब निकलता तो वो इस फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि R क्या होता है यहाँ पे? एल्किल ग्रुप। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको सॉल्व करके देखो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो जी, कल हम पढ़ेंगे थोड़ा फास्ट। देखो अभी क्या नए बच्चे भी मेरे पास हैं, तो मुझे सबका देखना पड़ता है, पर आपका सिलेबस मैं करवा दूंगा, टेंशन मत, 12th वाला टेंशन मत लेना, मैं करवा दूंगा पूरा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊं मैं? चलो, पूरी ऑर्गेनिक एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। 4 चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी की वीडियो शायद यूट्यूब पे भी मेरे अवेलेबल है, आप चाहो तो वो देख सकते हो अच्छे से, है ना। लेकिन मेनली ये ऑर्गेनिक अच्छे से कराऊंगा मैं आपको। ठीक है जी, ठीक है, चलो। तो आई थिंक यहां तक सबका क्लियर हो गया। चलो इस रिएक्शन करके देखो आपसे हो रही है क्या। चलो तो इस रिएक्शन करके बताओ फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो मैं आपको ऑर्गेनिक कैसे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले नेविगेशन पढ़ा दूंगा, सारे रिएजेंट पढ़ा दूंगा, कौन से क्या काम करते हैं। फिर आपको अपनी किताब बहुत आसान लगेगी, है ना। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ एक बार पूरी की पूरी ऑर्गेनिक वैसे पढ़ लो बस, फिर किताब को पढ़ लेना, जो भी 12th क्लास का बच्चा है। ठीक है, हो गया? कर लिया? करके बताओ क्या बना, जल्दी बताओ। जैसे कैसे बनाया था? CO2 बाहर निकालना है, Ag एक Br को बाहर निकाल देगा, जो एल्किन बच गई उसको Br के साथ। हो गया? सालू का हो गया भाई, बहुत बढ़िया। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। जैसे ये CH3 लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो नाम बता रहा हूं थोड़ा सा, इसको बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं इसको? एथेन। और इसको बोला जाता है एथिल। अगर एक वैलेंसी फ्री कर दो तो N किस में बदल जाता है? इल में। जैसे ये CH4 है, CH4 को क्या बोलोगे? मैथेन। अगर इसकी एक वैलेंसी को अगर मैं फ्री कर दूं तो बताओ क्या बन जाएगा? मैथिल। क्लियर हो गया? तो मैथेन से क्या बन गया? मैथिल। तो ध्यान रखना, N वाले में से अगर एक H बाहर निकाल दो तो वो इल बन जाता है। क्या बन जाता है? इल बन जाता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लो। देखो ये क्या है? मैथेन से क्या बना? मैथिल। एथेन से क्या बना? एथिल। क्लियर हो गया? चलो मुझे इसका नाम बता दो। अच्छा इसको एक बार कर लेते हैं। देखो क्या बाहर निकल गई? CO2 गैस। ये लो भैया CO2 बाहर निकल गई। ये क्या हो गया बताओ? AgBr बाहर निकल गया। और जो Br बच गया उसको किसके साथ जोड़ दो? CH3 CH2 Br। क्या बन गया? एथिल ब्रोमाइड। क्लियर हो गया? अच्छा मुझे सभी लोग एक बार इसका नाम बताना, इसका नाम बताओ और इसका नाम बताओ। चलो फर्स्ट वाले का नाम बताओ, फिर सेकंड वाले का नाम बताओ, जल्दी करो।
बोल दो भाई जल्दी। किसी का कोई रिप्लाई नहीं। प्रोपेन, पहले का तो प्रोपेन नाम है, दूसरे का नाम बताओ, दूसरे का नाम। स्पेलिंग चाहे कुछ भी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। प्रोपिल, बिल्कुल। सालू में से प्रोपिल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ भी देख लो, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन, बिल्कुल प्रोपेन। और एक एच बाहर क्या बोल देंगे? प्रोपिल या प्रोपाइल, प्रोपिल बोल दो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना, प्रोपिल बोलते हैं। कुछ नहीं, एक एन में से एक एच को बाहर निकाल दो, क्या बन गया? प्रोपिल। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश ने भी सही बोला है, सौरभ ने भी सही बोला है, राहुल ने भी सही बोला है। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जब क्लास लगा दी तो बाकी के बच्चे फिर बोलते हैं, अब ग्रुप में तो बहुत सारे बोल रहे थे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा ना कि कैसे क्या कर रहे हैं? थोड़ा बहुत आप पता रखना कि तो आज हमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है। हमने पढ़ी है वुड्स, फिर हमने कौन सी पढ़ी है? फिटिंग, वुड्स फिटिंग, उल्मान, फ्रैंकलिन, और ये कौन सी पढ़ी है? हुंसडिकर। क्लियर हो गया? एक और पढ़ाता हूँ, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। एक और पढ़ा देता हूं मैं आपको, सोडा लाइम लिखकर। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो ध्यान रखना ये सोडा लाइम क्या होता है। तो सोडा लाइम ये होता है, इसका पूछा गया बात कि सोडा लाइम क्या होता है। ध्यान रखना ये क्या होता है? NaOH प्लस CO का रेशो होता है। ठीक है, लाइम मतलब चूना। ठीक है, और डीकार्बोक्सिलेशन में कौन सी गैस बाहर निकलनी है अपने को? CO2। क्लियर हो गया? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब क्या होता है इसके अंदर, इसमें हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट। क्या लेते हैं हम लोग? सोडियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH के साथ, और प्रेजेंस किसकी लेते हैं हम लोग? CaO की। अब देखो, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं करना कैसे। बिल्कुल 3:1 में लेते हैं हमेशा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना आप लोग, इसमें करते क्या है हम लोग इस रिएक्शन के अंदर, ये तो कंफर्म है CO2 निकलती है, लेकिन जब ये CO2 निकलती है तो सोडियम क्या करती है? इसको बांध देती है। क्लियर है? वापस सुनना, निकलती क्या है? वी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? CO2 का बाहर निकलना। क्लियर है? लेकिन CO2 सोडियम CO2 क्या करता है? बांध देता है। क्लियर है? अब करना कैसे आपको, इस CO के इधर वाले ग्रुप को इस तरीके से लगा दो हमेशा। इस CO के इधर जो भी ग्रुप होता है इसको कैसे लगा दो? R लगा दो। इस R को आप H दे दो। क्या दे दो? H। इस R को ये वाली क्या दे दो? H दे दो। क्या बन जाएगा? देखो R और H, ये बन गया एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। जो बचा उसको बाकी को बाहर निकालो। कितनी सोडियम बची है? 2 सोडियम, तो क्या बाहर निकल जाएगा? Na2। कितना कार्बन बचा है? 1 कार्बन। क्या हो जाएगा? 1 कार्बन। कितनी ऑक्सीजन है? 1 2 और 3, क्या बाहर निकल गया? Na2CO3। सर ये CA को क्या हुआ? कोई बात नहीं, विलियन में पढ़ा रहेगा, तो चूना होता है, पढ़ा रहता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करना क्या, वापस समझा देता हूं। इस CO के इधर कितना भी कुछ लिखा हो उसको इस तरीके से बाहर निकाल दो H के साथ। कैसे? एक एग्जांपल देखो, जैसे ये आ गया, ये आ गया NaOH, और ये क्या आ गया? CO। बताओ क्या बताया था? इस CO के जस्ट इधर वाले को, ये रहा CO के जस्ट वाले, इसको क्या दे दो कि R को क्या दे दिया था? H, तो CH2 क्या दे दो? H, क्या बन जाएगा? CH4, और क्या बाहर निकाल दो? Na2CO3। जिसको भी समझ में नहीं आया वो एक क्वेश्चन को देखो। जैसे ये आ गया, और मैंने इसे क्या दे दिया? CO। करना कुछ नहीं है, देखो इस CO के जस्ट के पास वाले क्या दे दो? H दे दो बस, और इसमें क्या बाहर निकाल दो? Na2CO3। देखो इसको H देके देखो क्या बन जाएगा?
CH3 CH3, क्या बाहर निकल गया Na2CO3। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, मैं फिर से बता देता हूं। इस CO के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है उसको H दे दिया करो, चाहे कितनी भी कार्बन की चेन हो। चलो आप ये लोग ये करके देखो फटाफट। सॉल्व करो फटाफट इसको, आखिरी क्वेश्चन है, फिर कल पढ़ेंगे। हो गया? कुछ नहीं करना है, सीओ के जस्ट पास जो भी आर उसको एच दे दो। देखो इसको एच दे दिया, इसके जस्ट पास वाले को एच दे दो। हो गया, बहुत बढ़िया। देखो बिल्कुल सोडियम कार्बोनेट होता है ये, तो सिंपल सी बात है, जानते हो। तो देखो क्या करोगे, इसके जस्ट पास वाले क्या दे दो, एच दे दो। देखो ये रहा, क्लियर है। और देखो क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इसको हटा दूं मैं। देखो क्या हो जाएगा, ये CH3, ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया CH2, क्या दे दो H, क्या बन गया CH3, क्या बाहर निकल गया Na2CO3। हो गया, समझ गए? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? हाँ, कैसे चल रहा है मामला है, बता देना नहीं समझ में आया तो। देखो रिएक्शन तो मैं समझा दूंगा, लेकिन आप रोज घर पे इसको प्रैक्टिस करो। अगर आज 7 पर ऐसा नहीं होगा, देखो तुम्हें ऐसा लगेगा ऐसा तो बहुत स्लो चल रहा है, अरे पता भी नहीं चलेगा कब 7 से, मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में, पता भी नहीं चलेगा रिएक्शन कब 7 से 50, 50 से 100 और 100 से 150 हो गई। 7 दिन में ना देखना 100 से ऊपर रिएक्शन हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अभी क्या शुरुआत होती है तो थोड़ी स्लो होती है, उसके बाद में तो पता भी नहीं चलता कि कब रिएक्शन खत्म हो गई। ये तो जो जिन्होंने पढ़ रखा मुझसे मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। तो थोड़ा इसका ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आ रहा है, बहुत बड़ा राहुल सालू, राहुल चौधरी, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आज की क्लास यहीं करते हैं, 50-55 मिनट की क्लास बहुत है, इतना पढ़ो आराम से और रोज इतना ही लिया करो। अगर लगा एग्जाम, देखो अभी थोड़ा लेट होगा, जब तक तो मैं आपका सिलेबस करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बेटा, फिर हम लोग कल फिर से मिलते हैं। और हाँ, जो भी नोट्स लेना चाहता है बस वही मुझे मैसेज करे, फालतू का कोई कॉमेंटबाजी नहीं, ना यहाँ ना कोई ग्रुप वगैरह में। आप लेना चाहते हो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, बात खत्म, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा कि हमने क्या पढ़ा है आज, बाकी की बातें करेंगे। आ रहा है सर, अरे भी खुशवा, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं, इसी टाइम मिलेंगे, 6 बजे रोज क्लास होगी, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट। और किसी को कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकता है भाई, कुछ पूछना हो तो। और भाई एक बात ध्यान रखना, क्लास के बीच में अगर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, अदर नहीं होने चाहिए। मुझे तो आता है, अभी तुम्हें बता भी दूंगा तुम क्या कर लोगे, हैं। तो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के रिलेटेड आप हर चीज़ ढूंढ के ले आओ, क्लियर है। कोई क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहा, कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज के मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दो कि सर देखो ये क्वेश्चन इस टॉपिक का था लेकिन मुझे आ नहीं रहा, ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे उसको मैसेज में भेज दो, तो मैं उसका रिप्लाई आपको भेज दूंगा। समझ में आ गई बात बच्चों, ठीक है। चलो जी, तो बाकी की बातें करेंगे हम लोग कल, ओके। ऑल द बेस्ट। किसी ने बोला है सर वुड्स रिएक्शन में CH4 बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते बेटा, देख कैसे बनाएंगे, चांस ही नहीं है, चांस भी नहीं है, इसमें तो बनेगा CH4 बिल्कुल। इधर देख, वुड्स रिएक्शन में एक बात बता, तुम क्या लेते हो RX प्लस 2 सोडियम और R, और ये दोनों सोडियम तुम बाहर निकाल देते हो X के साथ, और क्या बच गया R। देख कितने कार्बन की चेन आ गई, 2 कार्बन की चेन, और CH4 कितने कार्बन की चेन होती है, 1 कार्बन की चेन होती है। तो वुड्स में तो हमेशा 2 कार्बन की चेन बनेगी, मैथेन तो बन ही नहीं सकता। तो वुड्स रिएक्शन मैथेन नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे 2 R को आप जोड़ते हो। देख यहाँ पे अगर तू CH3 लिख दे और यहाँ पर भी तू CH3X लिख दे, तो ये दोनों देख बाहर निकल जाएंगे सोडियम के साथ, CH3 और CH3 आपस में क्या हो जाएगी, देख जुड़ जाएगी, ये देख CH3 और CH3 जुड़ जाएगी। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ध्यान रखना, ये क्या बन गया, एथेन बन गया, ठीक है, मैथेन नहीं बनता। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलो अब बाकी की बातें करेंगे कल, ओके। ऑल द बेस्ट।